कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने स्पेशल समवन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और कुछ लोग अपने खोए हुए प्यार यानी अपने एक्स को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप अपने प्यार को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप जिस इंसान को चाहें उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे। आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बदलाव लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कभी काम नहीं करती। आपको लगता होगा कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में दिन भर सोचना है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले खुद के बारे में सोचना और समझना है और खुद को ऐसा बनाना है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके इमोशंस, आपके विचार और आपकी बॉडी की वाइब्रेशन से जुड़ा है। तो किसी खास व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको किन बदलावों को अपने अंदर लाना चाहिए, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। किसी खास व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। विश्वास रखो कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप उसके लिए बेस्ट मैच हो और एक दिन आप उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करेंगे। नंबर 2, फोकस ऑन दी पॉजिटिव। किसी खास व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने दिमाग से सारे नकारात्मक विचारों को बाहर निकालो। अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने प्यार को आकर्षित करना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, तो आपको इस तरह के विचारों को अपने दिमाग से हटाना होगा। आपके अंदर भरपूर क्षमता है, आपके अंदर ढेर सारी क्वालिटीज हैं जिसकी मदद से आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आज से ही केवल सकारात्मक विचारों पर फोकस करना शुरू करो। सोचो कि लोग आपकी कितनी तारीफ करते हैं, आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके आसपास केवल प्यार ही प्यार है। और जब आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस बढ़ेगी और आपकी स्पेशल समवन आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, लव विदाउट फियर ऑफ गेटिंग हर्ट। कुछ लोग प्यार करने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो हर्ट होना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई लड़की या लड़का उनका दिल तोड़े। अगर आपको अपनी जिंदगी में उस खास व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना है तो आपको इस डर को अपने दिमाग से हटाना होगा, क्योंकि जब तक आप इस डर को अपने दिमाग से नहीं हटाओगे तब तक कोई भी व्यक्ति आपसे प्यार करने से डरेगा, आपसे दूर रहेगा और आप कभी उस इंसान को अपनी जिंदगी में आकर्षित नहीं कर पाओगे। नंबर 4, हैव फन। कोई भी लड़का या लड़की किसी उदास या रोते हुए इंसान से प्यार क्यों करना चाहेगा? ज्यादातर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं जो लोग हमेशा खुश रहते हैं। अगर आपको अपने पार्टनर को आकर्षित करना है तो परेशान होने से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसी चीजें ढूंढनी होंगी जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे किसी पार्क में घूमना, दोस्तों के साथ डिनर पर जाना, आउटिंग करना, कहीं घूमने जाना, सिनेमा हॉल जाना, कोई स्पेशल चीज खाना या कुछ भी हो जो आपको अच्छा लगे वो करो। जितना ज्यादा आप खुश रहते हैं उतना ही ज्यादा आप अपने पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नंबर 5, सी द पॉजिटिव। जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप उसे पहले से जानते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव चीजें ढूंढना शुरू करो। उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको बहुत पसंद है, उसके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो आपको उसकी ओर आकर्षित करती है। अगर आप दोनों के बीच कुछ अनबन हुई है तो ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आप दोनों के बीच में चीजें और बेहतर होती जा रही हैं। अगर आप उसे नहीं जानते हो तो आप कुछ ऐसी क्वालिटीज को इमेजिन कर सकते हो जो उसके अंदर होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। नंबर 6, एप्रिशिएट द कॉन्ट्रास्ट। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से वो विभिन्न सफलताओं को हासिल करता है। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड महसूस करो। अगर मैं ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, अगर मैं इस तरह का इंसान होता तो कितना अच्छा होता। इस तरह के सारे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। जब आप आज में खुश रहना सीख जाओगे तब धीरे धीरे करके आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा और वो इंसान आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। नंबर 7, बी विलिंग टू लेट दी अदर पर्सन गो। ये स्टेप सबसे मुश्किल है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो इंसान आपके लिए बना है वो आपको किसी भी हाल में मिल ही जाएगा। अगर वो इंसान आपके लिए नहीं बना है तो वो किसी भी हाल में आपको नहीं मिल सकता।
दिन भर उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने से अच्छा है कि आप खुद में खुश रहना सीखो। अपनी चिंता करना शुरू करो। सबसे पहले अपना ख्याल रखो। खुले दिमाग से सोचना शुरू करो। हो सकता है आपको उससे और बेहतर पार्टनर मिलने वाला है। विश्वास रखो कि जो पार्टनर आपको मिलेगा वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप उसे अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइजिंग अ स्पेसिफिक पर्सन। अगर आप उस इंसान को जानते हैं तो आप आसानी से आंखें बंद करके उस इंसान को अपने सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो उसकी एक इमेज अपने दिमाग में सोचो कि उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पसंद नापसंद क्या हो सकती है, वो कैसी दिखती होगी। ऐसा करने से आप यूनिवर्स को संकेत देते हो कि आपको इस तरह के इंसान को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना है और यूनिवर्स आपकी जिंदगी में उस इंसान को मैनिफेस्ट करने लगता है। आपको किसी शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके उस लड़की को विजुअलाइज करना है। गहरी सांस लेते हुए आपको विजुअलाइज करना है कि आपको किस तरह के पार्टनर की तलाश है और जैसे ही आपको लगे कि आप उसे विजुअलाइज करने के लिए तैयार हो तो आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, विजुअलाइजिंग द क्वालिटीज यू वांट इन दैट पर्सन। सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है कि वो किस तरह का इंसान हो सकता है। आपको उसके एटीट्यूड यानी उसके रवैये के बारे में सोचना है। क्या वो ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी इंसान है या फिर पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी इंसान है। आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में सोचना है कि वो किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करती होगी। आपको उसके टैलेंट और स्किल्स के बारे में सोचना है कि उसके अंदर किस तरह के टैलेंट और स्किल्स होंगे। आपको उसके करियर के बारे में सोचना है कि वो किस तरह का काम करता होगा। आपको विजुअलाइज करना है कि आप दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं। आपको विजुअलाइज करना है कि जब आप उससे पहली बार मिलोगे तो आप कहाँ मिलोगे और कैसे मिलोगे। आपको विजुअलाइज करना है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी और आप दोनों साथ में किस तरह का भविष्य देखना चाहते हो। इन सारे सवालों को पूछने के दौरान आपको विजुअलाइज करना है कि आप उसके साथ बैठकर बातें कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो और वो लड़की सच में आपके साथ बैठी है। ऐसा करने से उनका आपके साथ एक खास संबंध बनने लगता है और आप उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित करने लगते हैं। नंबर 2, विजुअलाइज बीइंग विद देम। इसके बाद आपको विजुअलाइज करना है कि आप उसके साथ मौजूद हो। आपको विजुअलाइज करना है कि आप उसके साथ डिनर या लंच पर जा रहे हो। आपको विजुअलाइज करना है कि जब आप सुबह आंखें खोलते हो तो वो आपके सामने बैठी है। आपको विजुअलाइज करना है कि वो आपको प्रपोज कर रही है और इस विजुअलाइजेशन को इतनी अच्छे से महसूस करने की कोशिश करो कि ऐसा सच में हो रहा है। विजुअलाइज करो कि आपका हाथ उसके हाथ में है। महसूस करो कि उसका हाथ ठंडा है या गर्म है, सॉफ्ट है या रफ है। विजुअलाइज करो कि आप उसकी बॉडी की खुशबू को महसूस कर पा रहे हो। विजुअलाइज करो कि वो किस तरह के कपड़े पहना है और जब वो आपकी तरफ देखता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस किस तरह के होते हैं। विजुअलाइज करो कि उसकी आवाज किस तरह की होगी। क्या वो धीरे धीरे बातें करती है या जल्दी जल्दी बोलती है। उसके बात करने का तरीका आपसे कितना अलग है और इस तरह के विजुअलाइजेशन से आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आप उससे बातें कर रहे हो, उसके साथ बैठे हो तो आपको अंदर से कितनी खुशी महसूस हो रही है। जब आपकी पार्टनर आपको छूती है तो आपको कैसा महसूस होता है। कुछ देर शांत बैठकर इन सारी बातों को अपने अंदर विजुअलाइज करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप इस विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी वो लड़की आपकी जिंदगी में आकर्षित होगी। नंबर 3, फोकस ऑन व्हेन दे विल कम। अब तक आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो चुका होगा, आपके अंदर उत्सुकता जाग गई होगी कि कब मैं उससे मिलूंगा, बातें करूंगा, उसके साथ बैठूंगा। लेकिन ऐसा सोचना गलत है क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि वो लड़की आपकी जिंदगी में कब आकर्षित होगी, उसे आपकी जिंदगी में आकर्षित होने में कितना समय लगेगा। इसके बजाय उस परफेक्ट मोमेंट के बारे में सोचो जब आप उससे पहली बार मिलोगे। जब आप दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा तब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। जब वो आपकी तरफ देखकर प्यार से स्माइल करेगी तब आप कैसा महसूस करेंगे। जब आप उससे पहली बार मिलोगे तब आप उसके साथ क्या बातें करोगे और वो आपके साथ क्या बातें करेगी। विजुअलाइज करो कि ये सब बहुत जल्द होने वाला है और सही समय आने तक आपको हर रोज दिन भर में कुछ देर के लिए विजुअलाइज करना है। जितना ज्यादा और जितना अच्छे से आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, सही समय आने पर वो लड़की आपकी तरफ आकर्षित भी होगी और आपको हासिल भी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।